खबर यह है कि लॉरेंस को लेकर दो बाहुबली भिड़ गए आमने सामने। इससे पहले लॉरेंस और पप्पू यादव आमने सामने हुए जब पप्पू यादव ने जीशान सिद्दीकी से मिले और लॉरेंस को ललकारा। लॉरेंस के गुर्गे ने फोन किया और पप्पू यादव को धमकाया। अब क्या हुआ अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। अब एक बाहुबली पप्पू यादव के सामने दूसरे बाहुबली ब्रजभूषण ने पहली बार पप्पू यादव पर वार किया है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस को लेकर दो बाहुबली आमने सामने आ गए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव लॉरेंस के गैंग को खत्म करने की धमकी दी थी। पप्पू यादव का यही बयान अब उनके गले की फांस बन गया है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली ब्रजभूषण सवाल उठा रहे हैं। तो इनाम घोषित करेंगे कि हम किसी का सर काटने का 1 करोड़ देंगे, 1.5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, दूसरे की सुरक्षा मांगेंगे। पप्पू यादव के बयान के बाद लॉरेंस गैंग ने उन्हें मारने की धमकी दी। धमकी के बाद से ही पप्पू यादव के सुर बदल गए हैं। क्या मरवा दो ना, क्या दिक्कत है? हम तो चाहते हैं कि जल्दी हम मरें। आपको भी मारने की जल्दीबाजी है तो जल्दी करिए, खत्म करिए, जो हिंदुस्तान से सच गायब हो जाए। आइए अब आपको बताऊं दो बाहुबली आमने सामने क्या कह रहे हैं पप्पू यादव और ब्रजभूषण कैसे जवाब दे रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा लॉरेंस गैंग को 24 घंटे में खत्म कर दूंगा। जेल में रहकर कैसे धमकी दे रहा है वो। ऐसे लोगों से डरने वाला नहीं हूं मैं मुंबई भी गया था, सलमान फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी उस वक्त। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं उनके साथ हूं। मेरे लिए इंसानियत पहले है, मुझे डर कर जीने की आदत नहीं है। मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। मुंबई के बाद अब झारखंड जा रहा हूं। मेरी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। पप्पू यादव 1990 से सियासत कर रहे हैं और बाहुबली नेता की छवि रही उनकी। ब्रजभूषण तक ये बातें पहुंची। क्या कहा पप्पू यादव ने? उन्होंने कहा आजकल ये फैशन हो गया है और किसी बड़े आदमी गैंगस्टर को गाली दो फिर सरकार से सुरक्षा की मांग करो। बिहार के एक बड़े बाहुबली सांसद हैं, खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में क्रिमिनल को धमकी दे दी, अब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो बिहार में हर विषय पर बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल के विषय पर बोलना जरूरी था, अब पीछे क्यों हट रहे हैं? ब्रजभूषण ने सवाल पूछा। क्या बिना बयान दिए उनका काम नहीं चलता है? ऐसे लोग जो विवाद खड़ा करते हैं, सरकार को उनको सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। ब्रजभूषण खुद 6 बार सांसद चुने गए, बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं। त्यागी से अब ठाकुर बन गए वसीम रिजवी। पहले ब्राह्मण बने फिर ठाकुर बने। कॉपीराइट वसीम साहब के पास ही है। ये वसीम रिजवी को आप देख रहे हैं यति नरसिंहानंद के साथ, जब वो वसीम रिजवी से त्यागी बने थे, जितेंद्र त्यागी। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। बाकायदा हवन किया उन्होंने और हिंदू धर्म अपनाया, ब्राह्मण बने, त्यागी बने और अब ठाकुर बन गए। आखिर ये कैसे हुआ? क्योंकि कोई आम आदमी ये नहीं कर सकता है, अपनी जाति नहीं बदल सकता, एक जाति से दूसरी जाति में नहीं जा सकता है, लेकिन वसीम रिजवी के साथ ये हो गया। वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन है। 2021 में उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया, तब उन्होंने वसीम रिजवी को बदलकर हिंदू नाम रखा था। वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए थे। अब इन्होंने एक बार फिर अपना नाम बदल लिया है, इस बार नाम बदलकर ठाकुर जितेंद्र सिंह सेंगर कर लिया है, यानी मुस्लिम से ब्राह्मण और अब ब्राह्मण से ठाकुर बन गए। इसी नए नाम के साथ उन्होंने दिवाली संदेश भी दिया। यति नरसिंहानंद ने इन्हें सनातन धर्म में शामिल कराया था और उनका कहना है कि यति नरसिंहानंद खुद त्यागी परिवार से आते हैं और यति नरसिंहानंद ने इन्हें गोद लेने का दावा किया, इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे त्यागी सरनेम लगा लिया। लेकिन यति के साथ में उनके विचार बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं, इसलिए उन्होंने 2 साल पहले ही यति के साथ संबंध तोड़ लिए। वो कह रहे हैं उनके परिचित है एक प्रभात सिंह सेंगर, उस परिवार में शामिल करना चाहते थे उन्हें वो, इसलिए अब इन्होंने ठाकुर जितेंद्र सिंह सेंगर नाम रख लिया। प्रभात सिंह हरिद्वार में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और डीन है। उनकी माता ने भी हलफनामा देकर इन्हें अपना लिया, अपना बेटा बना लिया है और इसी वजह से उन्होंने अब अपने नाम के आगे सरनेम सेंगर लगाया। फिलहाल जितेंद्र नारायण त्यागी अब जितेंद्र नारायण सेंगर बन गए हैं। जाति तभी बदली जा सकती है जब कोई किसी को गोद ले ले। पहले इन्हें यति नरसिंहानंद ने गोद लिया, जिनका सरनेम त्यागी था, तो इनका सरनेम त्यागी हो गया। अब इन्हें सेंगर साहब के परिवार ने गोद लिया है। गोद लेने से जाति बदल गई। आइए वो तस्वीर आपको दिखाऊं जिस वक्त वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन किया था। ये उस वक्त की तस्वीर है यति के साथ, आप देख रहे हैं। ये फुल स्क्रीन लीजिए जरा। यति क्या कह रहे हैं? यति से इनके रिश्ते खराब हो गए तो इन्होंने अपनी जाति बदल ली और अब इनका नाम ठाकुर जितेंद्र हो गया है त्यागी से। लेकिन क्या जाति बदलना इतना आसान है? लोग धर्म बदल सकते हैं, क्या जाति बदल सकते हैं? देश का संविधान कानून में कहीं कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि कोई जाति बदल सकता है। धर्म तो लोग बदल सकते हैं, ये अलग अलग जातियां हैं सभी धर्मों की। जाति बदलने का संविधान में कोई विशेष कानून नहीं है। हालांकि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी दी गई है, यानी नागरिक किसी भी धर्म में अपनी मान्यता रख सकता है और इसके साथ अपना धर्म परिवर्तित कर सकता है, लेकिन संविधान में जाति बदलने का प्रावधान नहीं। जन्म के आधार पर ही किसी भी जाति किसी की भी तय होती, जिसका जहां जन्म हुआ उसकी वहां जाति तय। वसीम रिजवी के मामले में त्यागी सरनेम यति नरसिंहानंद से मिला,
जबकि सेंगर सरनेम उन्हें प्रभात सिंह सेंगर परिवार से मिला है। दोनों ने ही, प्रभात सिंह सेंगर की मां ने वसीम रिजवी को गोद लिया तो सेंगर ने सरनेम पड़ गया त्यागी से। गोद लेने की वजह से ही सेंगर सरनेम को कानूनी वैधता मिलेगी। जी हां, अगर कोई गोद ले ले तो उसकी जाति बदल जाएगी, तभी कानूनी रूप से उसे वैध माना जाएगा और उसे बाकी सुख सुविधाएं भी मिल सकती हैं। यानी हिंदू धर्म में रहकर जाति परिवर्तित नहीं हो सकती है बिना गोद लिए, लेकिन जातिगत आधार पर किसी से सामाजिक भेदभाव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं नो कास्ट नो रिलीजन प्रमाण पत्र। यानी उस व्यक्ति को किसी भी धर्म और जाति में विश्वास नहीं है। 2022 में मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा ही प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया था। इसके लिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में एक अपील दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने बताया था कि वो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। भारी विरोध के बावजूद उन्होंने अगली जाति की लड़की से शादी की है, लेकिन बच्चे के जन्म पर उनसे जाति धर्म का कॉलम भरने को कहा गया और जब उन्होंने इस कॉलम को नहीं भरा तो बच्चे का दाखिला नहीं हुआ। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया। इसके बाद मई 2022 के दंपति को तहसीलदार नो कास्ट नो रिलीजन प्रमाण पत्र उन्होंने दिया। तहसीलदार ने प्रमाण पत्र जारी होने के बाद व्यक्ति को जाति धर्म बताने की जरूरत नहीं है। नो कास्ट नो रिलीजन यानी कोई जाति नहीं कोई धर्म नहीं। हालांकि ऐसे में जाति धर्म के आधार पर मिलने वाले सरकारी फायदे बंद हो जाते हैं। जाति के लिए एक कहावत भी है, कही जाती है कि जाति कभी नहीं जाती।